जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉरियर्स क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, क्लर्क एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो दिया गया है वन वर्ड वो है दैट कैन नॉट बी क्यूर्ड, यानी कि जिसको क्यूर नहीं किया जा सके, तो उसका वन वर्ड होता है इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल। नेक्स्ट है एन आर्ट ऑफ हिप्नोटिज्म, यानी कि किसी को भी अपने वश में करने की क्रिया। हिप्नोटाइज मीन्स होता है किसी को अपने वश में करना। तो हिप्नोटिज्म करने की प्रक्रिया को वन वर्ड कहा जाता है मैस्मरिज्म। मैस्मरिज्म। इसके बाद है वन हु फ्लाइज एरोप्लेन, यानी कि जो एरोप्लेन को उड़ाता हो, जो चलाता हो, तो उसको कहा जाता है एविएटर या पायलट। आपको ज़्यादातर ऑप्शंस में एग्जाम में एविएटर देखने को मिलेगा, पायलट कॉमन है वर्ड है, तो इसलिए आप हमेशा एविएटर और पायलट दोनों को याद रखें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दिया गया है द पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, यानी कि वैसा व्यक्ति जो किसी भी डिक्शनरी को कंपाइल करता हो, जो बनाता हो, उसको कहते हैं लैक्सिकोग्राफर। अगला जो दिया गया है वर्ड वो है अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, यानी कि वैसा स्थान जहाँ पर क्लॉथ्स कपड़े को रखा गया हो, तो उसे कहते हैं वार्डरोब। इसके बाद है रिलेटिंग टू द ईयर, यानी कि कान से संबंधित, कर्ण संबंधी, तो इसे कहा जाता है ओरल। याद रखें, जितने भी वर्ड हैं ये सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, यानी कि एक चीज को दूसरे चीज के बगल में रखना, तो उसे कहते हैं जक्स्टापोज। जक्स्टापोज। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट में उपस्थित होने के लिए जो ऑफिशियल बुलावा होता है उसको कहा जाता है समन। नेक्स्ट है रेडी टू बिलीव एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज में विश्वास करने वाला, विश्वासशील, जो आसानी से विश्वास करता हो, उसको कहा जाता है क्रेडुलस। इसके बाद है इस सैड पोएम, यानी कि एक दुख भरी कविता, दुखद कविता जो हो, उसे कहा जाता है एलेजी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है स्टडी ऑफ वर्ड हिस्ट्रीज, यानी कि वर्ड्स की उत्पत्ति का अध्ययन, उनके ऑरिजिन का अध्ययन, उनके हिस्ट्री का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी। इसके बाद है अ पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो व्यक्ति ये नहीं मानता हो कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनकी उपस्थिति में विश्वास जो नहीं रखता हो, उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। इसके बाद है व्हीकल टू कैरी डेड बॉडीज, यानी कि वैसा वाहन जो मृत शव को कैरी करता है, पहुंचाता हो, तो उसको कहते हैं हर्स। इसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि वैसी आवाज़ जिसे नहीं सुना जा सके, तो उसको कहा जाता है इनऑडिबल। इसके बाद है द पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि वैसा व्यक्ति जो सोते सोते चलता हो, यानी कि सोए हुए मतलब सपनों में जो चलता हो, उसको कहते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट या सोए सोए चलने वाला, सोमनाम्बुलिस्ट। इसके बाद है द पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, यानी कि वैसा व्यक्ति जो कि सोए सोए बातें करता हो, बोलता हो, तो उसको कहते हैं सोमनी लोकिस्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों वर्ड हैं। द पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, इसका अर्थ होता है, इसका वन वर्ड होता है सोमनाम्बुलिस्ट, एंड द पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, इसका होता है सोमनी लोकिस्ट। इसके बाद है सोल्जर्स ऑन हॉर्स, यानी कि जो हॉर्स पर जो सोल्जर्स होते हैं, चलते हैं, हॉर्स की सवारी करते हैं, उनको कहा जाता है कैवलरी। इसके बाद जो वर्ड है वर्ड फॉर सिमिलर मीनिंग, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द, जैसे कि एक वर्ड है उसका दूसरा सेम मीनिंग वाला ही वर्ड, तो उसको कहा जाता है सिनोनिम्स। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट में वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, यानी कि जो सिक्कों को इकट्ठा करता हो, शौकीन हो सिक्कों को इकट्ठा करने का, तो उसको कहा जाता है न्यूमिसमेटिस्ट। इसके बाद है मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव, यानी कि जो दिमाग से या शारीरिक रूप से जो इनएक्टिव हो, जो चल नहीं सकता हो, जिसका दिमाग मतलब काम नहीं करता हो, तो उसको कहा जाता है टॉर्पिड। इसके बाद है स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, यानी कि जो फिंगरप्रिंट्स का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है डैक्टिलॉजी। डैक्टिलॉजी। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है
अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है उसको कहलाता है पोस्थ्यूमस। ठीक है, पोस्थ्यूमस। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है अ वुमन हु इज नॉट मैरिड, यानी कि वैसी औरत अभी जिनकी शादी नहीं हुई हो। पर्सन हु नेवर टेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि जो कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता हो, जो कभी शराब नहीं पीता हो, तो उसको कहलाता है टीटोटॉलर। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशलिस्ट इन नोज डिजीज, यानी कि जो नाक के अध्ययन में नाक से संबंधित जो डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, उनमें स्पेशलिस्ट हो, जो डॉक्टर होता है, उसको कहलाता है यहाँ पर राइनोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट नहीं, यहाँ पर राइनोलॉजिस्ट इसको कहा जाता है। यहाँ पर लिख लीजिए RHINO, राइनोलॉजिस्ट, उसको राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट जो वर्ड यहाँ पर अ लाइट अम्ब्रेला यूज्ड एट अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन, यानी कि एक हल्का छाता जो होता है जिसका यूज करते हैं धूप से बचने के लिए, तो उसको कहा जाता है पैरासोल। इसके बाद है अ स्टेट ऑफ नॉइज एंड कन्फ्यूजन, यानी कि जहाँ पर डिसऑर्डर हो, कन्फ्यूजन का माहौल बना हो, हल्ला शोरगुल हो, तो उस स्टेट को यानी कि उस अवस्था को कहा जाता है पैंडेमोनियम। एंड नेक्स्ट है टू फोर्सिबली टेक कंट्रोल ऑफ व्हीकल, यानी कि किसी भी वाहन पर अपना कब्जा कर लेना जबरदस्ती, तो उसको कहा जाता है हाईजैक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट वन वर्ड फॉल्स नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, यानी कि ऑथर के द्वारा कोई भी जो फॉल्स नेम होता है जो यूज किया जाता है उसको कहा जाता है सीडोनिम, सीडोनिम। इसके बाद है नेक्स्ट में अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी टू एक्स्ट्रावेजेंटली, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च करता हो, यानी कि फिजूल जो खर्च करता हो, उसको कहा जाता है प्रोडिगल। जो फिजूल खर्च करता है उसको कहा जाता है प्रोडिगल। नेक्स्ट है सर्कुलर गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स और लीव्स, यानी कि एक वृत्ताकार माला जो होता है, जो वृत्ताकार माला होता है फूल और पत्तियों का, उसको कहा जाता है रीथ, उसको कहा जाता है रीथ। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, यानी कि किसी भी हाथ के काम में जो बहुत ही निपुण हो, जिसको कारीगर भी कहा जाता है, उसको कहते हैं आर्टिशियन, आर्टिशियन। नेक्स्ट है द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर, यानी कि दूसरे के विचारों को जानने वाला, दूसरे के पावर, दूसरों के जो थॉट्स होते हैं उनको स्टडी करने वाला, जिसके पास जिस क्षमता होती है, उसको कहते हैं टेलीपैथी, टेलीपैथी। नेक्स्ट है थिंग दैट इज़ नॉट फ्रेश, यानी कि जो ताज़ा नहीं हो, यानी कि बासी जो होता है भोजन, बासी भोजन होता है, तो उसको कहते हैं स्टील। इसके बाद दिया गया है नेक्स्ट में सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम, यानी कि जो सर्कुलर गोलाकार जो बिल्डिंग होता है, जो एक हॉल होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है रोटंडा, रोटंडा। इसके बाद स्टडी ऑफ रेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानव की, मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में, उसके सभी जाति के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है एथनोलॉजी, इथनोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पर वन वर्ड दिया गया है, यहाँ पर प्लेस होगा प्लेस फॉर ग्रेन्स, यानी कि ग्रेन्स जहाँ अनाज को रखा जाता है उस जगह को ग्रेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनरी। इसके बाद है प्लेस वेयर मनी इज मेड, यानी कि जहाँ पर पैसा को बनाया जाता है, मनी को यहाँ पर मेड किया जाता है मनी को, तो उसको कहा जाता है मेंट, यानी कि मिंट का अर्थ होता है टकसाल। इसके बाद है प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, जहाँ पर हथियारों को रखा जाता है उसको कहते हैं आर्सेनाल, आर्सेनाल। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है अ प्लेस वेयर मैड पर्सन्स आर केप्ट, जहाँ पर जो पागल इंसानों को रखा जाता है उसको कहते हैं एसेलम, यानी कि पागल खाना। इसके बाद है प्लेस फॉर बर्ड्स, जहाँ पर पक्षी रहते हैं उसे कहते हैं एवियरी। एंड प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, यानी कि वैसा स्थान जहाँ पर कोई हमेशा अस्थायी रूप से रहता हो उसको कहते हैं डोमिसाइल, डोमिसाइल। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्लेस फॉर हॉर्सेस, यानी कि घोड़ा जहाँ पर रहते हैं उसको कहते हैं स्टेबल। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, एयरफोर्स के एग्जाम में, प्लेस फॉर स्टेबल। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट जो वर्ड दिया गया है
वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, यानी कि जिसको सम्मानपूर्वक किसी सर्विस से रिटायर्ड, जिसको डिस्चार्ज किया गया हो, उसको कहा जाता है रिटायर्ड। और इसके बाद है वन हु लीव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि जो दूसरों के लिए काम करता हो, दूसरों के लिए जीता हो, उसको कहा जाता है एल्टुरिस्ट, परोपकारी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, यानी कि जो पटाखे होते हैं उनको बनाने को जो तकनीक होती है उसे कहा जाता है पायरोटेक्निक्स। नेक्स्ट है डिज़ायर फॉर नॉलेज और ईगरनेस टू नो समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा या लालसा जो होती है उसको कहते हैं क्यूरियोसिटी। इसके बाद है फियर इन ओपन स्पेस, यानी कि खुले जगहों से, एकांत जगह से डर, उसको कहा जाता है एगोराफोबिया। एंड नेक्स्ट है ड्रामा टू बी परफॉर्म बाय ए सिंगल मैन, यानी कि केवल एक व्यक्ति के द्वारा जो ड्रामा परफॉर्म किया जाता है उसको कहते हैं मोनोलॉग। मोनो का अर्थ होता है सिंगल या वन। और लास्ट आज का वन वर्ड है लवर ऑफ पोएट्री एंड आर्ट, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा कविताएं पसंद हो, आर्ट्स पसंद हो, उसको कहा जाता है फिलोम्यूज। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।